जलवायु परिवर्तन और बढ़ता हुआ तापमान, ये कोई भविष्य के लिए आपको कोई अलार्म नहीं है, ये वर्तमान की सच्चाई है। ये बढ़ता हुआ जलवायु परिवर्तन और इसका तापमान आपके अस्तित्व के संकट की गाथा गा रहा है। बस आप ही हैं जो मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। जिस तरह से हमने नदियों को प्रदूषित कर रखा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना ट्रीटमेंट के व्यापक तौर पर नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। उस पानी से आपके खेतों की सिंचाई हो रही है, नहरों के माध्यम से मिट्टी प्रदूषित हो रही है, फसल प्रदूषित हो रही है, जीव जंतु उसी को खा रहे हैं। और फिर आपके स्वास्थ्य का क्या होगा? आज आर्सेनिक की वजह से कितने लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। आर्सेनिक पॉल्यूशन एक बड़ा कारण है कैंसर का, लेकिन आप सो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ये जो बड़े बड़े आप पुल बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, इसके लिए अंधाधुंध आपने पेड़ों की कटाई की, वनों की कटाई की विकास के नाम पर। कि इससे क्या होगा? आप वनों को काट रहे हैं। दे आर द लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा हैं, कार्बन सिंक हैं, CO2 को वही एब्जॉर्ब करते हैं, आपको स्वच्छ हवा देते हैं। आप उनको तक नहीं छोड़ रहे हैं। और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग जो प्राइवेट जेट में सफ़र कर रहे हैं, आप साल भर में जितना प्रदूषण नहीं करते वो एक दिन में उतना प्रदूषण करते हैं। आपकी गलती कुछ नहीं है, लेकिन सारा खामियाजा जलवायु परिवर्तन का, प्रदूषण का, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इनका क्या है? ये तो पैसे वाले लोग हैं, मंगल ग्रह पर शिफ्ट हो जाएंगे जाकर के। आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह पर कभी कॉलोनी बसी तो आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा? एक सामान्य और आम आदमी सबसे बड़ा भुक्तभोगी होगा। आप कहते हैं कि हमने कॉम्पेंसेटरी डिफॉरेस्टेशन किया है, क्षतिपूर्ति उसके एवज में हमने। मैं अयोध्या का निवासी हूं, हमारे सामने 2 4 लेन 6 लेन यहां पर डेवलप की गई हैं। क्षतिपूर्ति के तौर पर मैं देख रहा हूं बीच में छोटे छोटे पौधों को रोपित कर दिया गया है। कागजों में तो उनकी तादाद क्या है वो आप ही जाने, हुक्मरान लोग जाने, प्रशासन वाले जाने, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, कभी अपने AC वाले दफ्तरों से बाहर निकलिए और उसकी जांच पड़ताल कीजिए, देखिए क्या स्थिति है। ये जो बड़े बड़े, हम अपने बचपन में जब अपने ननिहाल जाया करते थे, अपने पैतृक गांव जाया करते थे, तो हम देखते थे ये जो आज जहां आपने 4 लेन बना रखा है, ये दोनों तरफ से बहुत छायादार वृक्षों से आच्छादित रहता था। आज वो पौधे, आज वो पेड़ नहीं हैं और उनकी जगह एक पत्ती की छाया नहीं है। आप कहते हैं आपने कॉम्पेंसेटरी डिफॉरेस्टेशन किया है, कहाँ किया है? एक पेड़ जब नष्ट होता है ना, तो चिड़ियों का बसेरा, कितनी चींटियों का बसेरा होता है। एक पेड़ अपने आप में पूरा इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर बंदर बैठते हैं और जंगली जीव जंतु वहाँ पर बैठते हैं। कितने जीवों का बसेरा होता है, बच्चों का आसरा होता है। बूढ़े बुजुर्ग जाकर के वहाँ बैठा करते थे। एक पेड़ अपने आप में सिर्फ पेड़ नहीं था, पूरी विरासत था, अपने आप में पूरी जीवंत एक विश्वकोश था, लेकिन आपने उसको काटने में जरा सा भी परहेज नहीं किया। हर एक पेड़ की अपनी एक कहानी थी। यहाँ तो आपने व्यापक तौर पर कत्लेआम कर दिया कुदरत का, और ये कहते हैं कि आपने उसका क्षतिपूर्ति किया। कैसे किया है बताइए? नदी भी दूषित, हवा भी दूषित, पानी भी दूषित। आपको क्या लगता है इतना प्रदूषण मचा करके कहीं कहीं आपने कुल्ला टिकाने की व्यवस्था कर दी है? और दुर्भाग्य हमारा देखिए, जो नदियां सभ्यता की प्राण हुआ करती थी, सभ्यता की प्राण का आधार हुआ करती थी, अतीत में आप देखेंगे तो सभ्यताएं वहीं पर विकसित हुई जहां नदियां थी। नदियों की बगल ही नगर बसे और वहां सभ्यताएं पुष्पित पल्लवित हुई, विकसित हुई। जो नदियां प्राण हुआ करती थी, प्राण का आधार मानी जाती थी, आज उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के केमिकल्स बह रहे हैं, जलीय जीव जंतुओं को नष्ट कर रहे हैं, आपकी मिट्टी को दूषित कर रहे हैं। चारों तरफ जहरीला वातावरण बन चुका है और किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में पर्यावरण नहीं होता है, जबकि ये सीधे तौर पर आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। कहीं आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मांगते इस आधार पर देखा कि भैया हम यहाँ का जो लोकल इन्वायरमेंट है इसको बेहतर बनाएंगे, अधिक से अधिक हम पौधरोपण कराएंगे? ऐसा आपने कभी सुना? तो स्थिति ये है भाइयों। और एक आंकड़ा भी है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पर, जो 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जो इंडिया की रैंकिंग 10 थी, अब वो 23वें पायदान पर चली आई है। यानी हमने इंप्रूव नहीं किया है, हम बेहतर नहीं हुए हैं, हम बद से बदतर हुए हैं। और ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। जल जंगल जमीन, इसे हमने कॉरपोरेट को जो हवाले दे दिया है, और चंद पैसों के लिए आप जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका खामियाजा केवल और केवल आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। आप तो किसी भी दफ्तर में एयर प्योरीफायर लगा करके बैठ जाएंगे, AC दफ्तरों में बैठे रहेंगे, सुबह अखबार पढ़ेंगे, चाय पियेंगे और कहेंगे कि देश में आज चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं। अरे ज़मीन पर आइए साहब, ज़मीन पर आइए, गली कूचों में घूमिए, तब आपको पता चलेगा स्थिति क्या है। आज दिल्ली की आबो हवा क्या है देखिए, आपके महानगरों की हवा क्या है देखिए। अगर पढ़ लिख कर, सुशिक्षित होकर के, विकसित होकर के, यही विकास का पैमाना है कि जहाँ आप रहें वहाँ हवा पानी हर चीज़ दूषित हो जाए, गांव की फसलें खराब हो गई, शहर की नस्लें खराब हो गई, और पर्यावरण को आपने ऐसी तैसी कर दिया, और आप कहते हैं आप आधुनिक हैं, विकसित हैं। अरे धन्य हो तुम्हारा विकास भैया, अब ये विकास अपने लगे धरे रहो। अब तो केवल और केवल जनता से ही अपील हम कर सकते हैं कि भैया अपनी आदतों में हम आप सुधार लाएं, कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कीजिए। और ये जो पौधरोपण की मुहिम है, केवल सरकार की मुहिम नहीं होनी चाहिए, हम सब की जनभागीदारी इसमें होनी चाहिए। पर्यावरण के लिए हम आप जिम्मेदार उतने नहीं।
हमारी आदतों में नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे? पहली रोटी किसको दे देते थे? छत पर अनाज छींट करके चले आते थे, चिड़िया के लिए भी वो पानी तक रखते थे छत पर। बाहर गईयाँ प्यासी ना जाए उनके लिए भी एक नांद, एक हौदी रखी जाती थी, उसमें पानी भर करके रख दिया जाता था। जो सब्जियों के टुकड़े छिलके होते थे वो कहाँ फेंक दिए जाते थे? आपके यहाँ तो पॉलीथीन के पैकेट में भर करके नगर निगम वाली ट्रॉली में फेंक देते हैं। वो जाहिल थे। आप सुबह कुत्ता चराते हैं, वो सुबह गाय की सेवा करते थे। आपके यहाँ दरवाजे पर कुत्ते से सावधान लिखा होता है, वहाँ अतिथि देवो भव लिखा रहता था। क्या पढ़ लिए भैया? कितने सुशिक्षित हो गए, कितने आधुनिक हो गए, प्रकृति से कट करके। अगर आप स्वयं को आधुनिक कहते हैं तो मत भूलिए, आप उसी जड़हीन वृक्ष की तरह हैं जो मिट्टी से कटा है और सोचता है हम हरे भरे रह पाएंगे। बिल्कुल नहीं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही स्थिति आपकी है। जब मानव सभ्यता पर इतना बड़ा संकट है, मैं देश की सरकारों से पूछना चाहता हूँ, इन राज्य सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े हाईवेज बनाने से पहले आप पहले पेड़ों को काटते हैं, फिर कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। आपने पहले कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन क्यों नहीं किया? बाद में काटे होते उसको? कितने पौधे जो आपने लगाए वो एक्चुअल में जीवित बचे? इसका आंकड़ा है आपके पास? लगा तो दिया आपने, डाटा तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन जमीनी हकीकत साहब कुछ और है।